आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर के बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन बताए जाएंगे जिससे आप बिल्कुल उसको ईजिली 90% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 90%। अगर आप इतना पढ़ के केवल चले जाते हैं, जो जितना क्वेश्चन बता दो, तो आप 90% से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इसका गारंटी लिया जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन हर एक जगह, हर एक यूनिवर्सिटी में रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो है, इस पहले क्वेश्चन में जो है 5 पार्ट हैं ABCDE करके। इस पांचों में से पक्का 2 क्वेश्चन हर एक बार देखने को मिलेगा कहीं न कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहले सिलेबस की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक सिलेबस 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ हर्बेरिया। रोल ऑफ हर्बेरिया क्या है, हर्बेरिया का रोल क्या है, किस प्रकार से हर्बेरिया का यूज किया जाता है स्टडी के लिए टेक्सोनॉमी में, वो है। दूसरा क्वेश्चन आपका है पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है, उसी को पैलिनोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, शॉर्ट नोट लिखना है। और सी है, क्वेश्चन नंबर सी है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंसेस क्या है, जो रोल में जो एक गुच्छे की तरह इन्फ्लोरेंसेस लग जाते हैं उसी को कहते हैं वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंसेस। फिर डी क्वेश्चन नंबर है पैरिटल प्लेसेंटेशन क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, काफ़ी कठिन नहीं कर सकते, इसको बहुत ही आसान है पैरिटल प्लेसेंटेशन। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर ई नंबर पे क्वेश्चन आपका है प्लीजियोमॉर्फी एंड अपोमॉर्फी क्या है। यूनिट नंबर 1 से 8 तक पूरा आपका इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, प्लीजियोमॉर्फी क्या है, तो प्लीजियोमॉर्फी एंड अपोमॉर्फी क्या है, इसको बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से 100% लिख के ले लो श्योर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर का था, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ के आना है। यहाँ से पक्का 100% सियोरिटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, और 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 90% आपका इजीली आ जाएगा अगर आप पूरी तरीके से अगर एक पॉइंट रट के चले जाते हैं तो 90%। अगर आप लास्ट टाइम में पास होने देते तो भी आपको पास हो जाएंगे इजीली इतना पढ़ के। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका पोएसी फैमिली क्या है। व्हाट इज़ पोएसी फैमिली यानी कि जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसी का रहता है, क्योंकि यही सब हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है मैनकाइंड यूज़ में भी आता है। ठीक है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डेल्टा सिस्टम फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन। डेल्टा सिस्टम क्या है फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ये जो कि आपके जो कंप्यूटर वाला चैप्टर था यूनिट नंबर 6, उससे क्वेश्चन है यहाँ पे। डेल्टा सिस्टम से किस प्रकार से डेल्टा सिस्टम का यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन किया जाता है प्लांट का डेल्टा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है बोटनिकल गार्डन क्या है। यहाँ से भी आपको 100% पोएसी फैमिली, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बोटनिकल गार्डन। जैसे कि आपका सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन विश्व का कौन है, तो हो जाएगा रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है, और इंडिया का सबसे बड़ा हावड़ा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका बोटनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है टेक्सोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। पहले की इंडिया में टेक्सोनॉमी क्या था कि नहीं था, कि सबसे पहले कहाँ से इंडिया में टेक्सोनॉमी की शुरुआत हुई, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, चरक संहिता, ये सब में पहले से ही टेक्सोनॉमी के बारे में दिया गया था। 7वां क्वेश्चन आपका है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर तो सभी को पता है, यहाँ से 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं से। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि यूनिट नंबर पहले में ही दिया है, थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 में ही दिया गया है, और नीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, नीट के लिए भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि इसको जो है दिया गया था कास्पर बाहुइन के द्वारा, और इसको जो है आगे इसको स्टडी किया गया था जो है कार्लोस लिनियस के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, उस प्रकार से इसी का होता है। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आता है फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स में डिफरेंस। फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स में डिफरेंस आता है। एक होता है 9वां क्वेश्चन नंबर आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई फ्लोरा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, प्लांट स्पीसीज, फाउना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट। ई फ्लोरा के बारे में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका डिफरेंस बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम ऑफ द फैमिली पेपिलिनेसी एंड मालविएसी। इसमें डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, यहाँ से भी 100% फैमिली से आपको दो यूनिट आपकी फैमिली की हैं, तो आपको दोनों यूनिट को बिल्कुल जो है जो फैमिली मैंने आपको बताया, एक तो मालवेसी बताया हूँ, एक पेपिलिनेसी, एक उधर बताया था आपको पोएसी फैमिली जिसमें ग्रासेज आती हैं, ग्रास फैमिली भी जिसको कहा जाता है पोएसी, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट फैमिली हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बी आता है, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, GPS एंड GIS में डिफरेंस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 100% यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हेड कौन है, जो कि आपको पता होगा इनके बारे में, कौन इनके हेड हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार से काम करता है, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे कि जोड़ घटाना कर सकते हैं इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कर सकते हैं इसमें प्लांट के बारे में लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और लास्ट और 12वां क्वेश्चन है बोनसाई क्या है, ठीक है। जो प्लांट अट्रैक्टिव लगते हैं उन्हीं को बोनसाई कहते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन बताया। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में, हर एक के बारे में डिटेल से एक वीडियो ला दिया जाएगा आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप 3rd सेमेस्टर के हैं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।